अध्याय 10 अंतिम दिन 2 कृपया ठीक रहें। एलेसेंड्रा ने अपने मन में बार बार यही कहा जब वह बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए बाहर भागी। केट ने आज ड्यूक के साथ बातचीत में इतने छोटे जानवर को चोट पहुंचाने के लिए एक बिल्कुल नए स्तर को छू लिया। अगर एलेसेंड्रा कहती कि केट ने ईर्ष्या के कारण क्या किया है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वे इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वह एक बिल्ली का बच्चा छिपा रही थी जबकि कैटरीना को पालतू जानवरों से नफरत थी। वह इधर उधर क्यों भाग रही है? एलेसेंड्रा ने नौकरानियों की फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए भागते हुए कहा। यह उसका आखिरी दिन था। फिर वह और बिल्ली का बच्चा ड्यूक के साथ रहने चले गए। चीजें पहले से ही गलत क्यों हो रही थी? नहीं, एलेसेंड्रा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने बिल्ली के बच्चे को उस पेड़ के नीचे कांपते हुए देखा जिस पर केट ने उसे फेंका था। वह इतना छोटा था कि उसे पता था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रही थी। वह छोटे जानवर की मदद करने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गई। बिल्ली, मैं यहाँ हूँ। बिल्ली के बच्चे को दर्द से कराहते और कांपते हुए सुनकर उसकी आंखें भर आए। मैं क्या करूं? एलेसेंड्रा ने खुद से पूछा। मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाना चाहती। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें बेहतर तरीके से छिपाना चाहिए था या तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। हमें तुम्हें मदद के लिए किसी के पास ले जाना होगा। एलेसेंड्रा ने बिल्ली के बच्चे को धीरे से अपने हाथ में उठा लिया। कोई तो होना ही चाहिए जो उसकी मदद कर सके। उसके पिता को किसी की मदद के लिए पैसे देने चाहिए क्योंकि यह केट की गलती थी। एलेसेंड्रा अपने पिता की तलाश में जल्दी से वापस अंदर चली गई। धैर्य रखो किटी, मैं दर्द से छुटकारा पा लूंगा। क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? एलेसेंड्रा ने एक गुजरती हुई नौकरानी से पूछा, लेकिन उस छोटी लड़की ने उसका चेहरा देखने से बचने के लिए उससे दूर देखा और जवाब देने से इनकार कर दिया। वह कहाँ है? वह हताश होकर चिल्लाई। नौकरानी एलेसेंड्रा की तेज आवाज सुनकर चौंक गई। वह यहाँ नहीं है। बैरन बहुत पहले ही चले गए हैं। तुम नौकर पर क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम अपनी यात्रा के बाद पागल हो गई हो? कैटरीना ने शोरगुल सुना, क्योंकि वह दूसरी दिशा में जा रही थी। एलेसेंड्रा, तुम्हारे हाथ में वह चीज क्या है? मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मुझे इस घर में पालतू जानवर नहीं चाहिए। इसे ठीक करो। एलेसेंड्रा ने कैटरीना को बिल्ली का बच्चा दिखाया। केट ने इसे मेरी खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसे बस डॉक्टर को दिखाना होगा और फिर मैं एक नया मालिक ढूंढ लूंगा। तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूं कि मेरी बेटी ने ऐसा किया है? ये यहाँ पहले से ही क्यों था? इसे बाहर फेंक दो, ये पहले से ही मृत लग रहा है। आपकी बेटी ने ऐसा किया। अपने जीवन में एक बार उसे उसके किए की सजा दो। एलेसेंड्रा ने इस बार पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्हें चोट पहुंचाना और उसे परेशान करना ठीक था, लेकिन बिल्ली का बच्चा एक मासूम असहाय प्राणी था। तुम बदतमीज बच्ची हो। कैटरीना एलेसेंड्रा के पास गई और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, लगभग उसके चेहरे से मुखौटा उतार दिया। मेरे पालन पोषण के बारे में कभी मत बोलना। एलेसेंड्रा को थप्पड़ से उतना झटका नहीं लगा जितना उसे उम्मीद थी, लेकिन वह अपने शब्द वापस नहीं लेने वाली थी। केट ने कई भयानक काम किए, लेकिन सभी की नजरों में वह एक परी बनी रही, जबकि एलेसेंड्रा को चुड़ैल, राक्षस, भूत और बहुत कुछ कहा गया क्योंकि उसने मुखौटा पहना था। एलेसेंड्रा हंसने लगी क्योंकि जीवन एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। इस हरकत ने कैटरीना को चौंका दिया और नौकरानी को लगा कि एलेसेंड्रा ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। ये घर निराशाजनक है, एलेसेंड्रा ने हंसना बंद करके कहा। उनमें से कोई भी केट के किए की भरपाई करने वाला नहीं था। उनमें बिल्ली के बच्चे के लिए तरस खाने का दिल नहीं था। उसके पिता कैटरीना के खिलाफ जाकर बिल्ली के बच्चे से छुटकारा पाने के लिए सहमत नहीं होने वाले थे। एलेसेंड्रा को एहसास हुआ, ये बेकार है। उसे ये सोचकर बेवकूफ़ी महसूस हुई कि यहाँ कोई भी उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन वह बिल्ली के बच्चे के लिए इतनी चिंतित थी कि वह भूल गई कि वह किस तरह के लोगों के साथ रहती है। वह इस समय बेचारे बिल्ली के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास भागकर डॉक्टर को खोजने के लिए पैसे नहीं थे और उसका मुखौटा देखकर कोई भी उसे अपने काम में शामिल नहीं होने देता था। अभी वह केवल इतना ही कर सकती थी कि बिल्ली के बच्चे की देखभाल करे और जब कल ड्यूक आएगा तो वह उसे बिल्ली का बच्चा दे देगी ताकि वह उसकी मदद कर सके। क्या तुम अपने अशिष्ट शब्दों के लिए माफी नहीं मांगोगी, एलेसेंड्रा? कैटरीना हमेशा की तरह धैर्यपूर्वक एलेसेंड्रा के माफी मांगने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था। अगर उसके पति ने उसे एलेसेंड्रा को पालने की अनुमति दे दी होती तो वे उसके साथ नहीं फंसते। कैटरीना की योजना उसे कहीं अकेले रहने के लिए भेजने की थी। एक रिश्तेदार के पास एक छोटा सा खेत था जो एलेसेंड्रा के लिए एकदम सही होता। उसके पास यह विकल्प भी था कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाए जो अफवाहों की परवाह न करता हो और सिर्फ एक ऐसी महिला चाहता हो जो उनके उत्तराधिकारियों को जन्म दे।
मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एलेसेंड्रा अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी। ड्यूक ही बिल्ली के बच्चे की मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। उसे कैटरीना या केट के साथ बातचीत करने में कम समय बिताने और बिल्ली के बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा समय बिताने की जरूरत थी। तुम वहां हो, कैटरीना ने नौकरानी को आवाज दी। वह चीज उठाकर बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या? नौकरानी को समझ में नहीं आया कि उसे बैरोनेस और युवती के झगड़े में क्यों पड़ना पड़ा। एलेसेंड्रा पहले से ही गुस्से में थी और किसी भी समय उन्हें शाप दे सकती थी। मैंने अपना आदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, या तो तुम उसके हाथ में रखा जानवर बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अभी करो। कैटरीना ने हाथ जोड़कर नौकरानी से अपना गंदा काम करने का इंतजार किया, इसीलिए उन्हें वैसे भी काम करने के लिए पैसे दिए जाते थे। मेरी महिला युवा नौकरानी एलेसेंड्रा की ओर मुड़ी। वह एलेसेंड्रा और कैटरीना दोनों से डरी हुई थी, लेकिन उसकी नौकरी दांव पर थी। मुझे या इस बिल्ली के बच्चे को छुओ और मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, एलेसेंड्रा ने नौकरानी को चेतावनी दी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर उसने बिल्ली का बच्चा नहीं सौंपा तो किसी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्ली का बच्चा किसी और से ज्यादा उसकी प्राथमिकता थी। अब तुम हमारे नौकरों को धमका रहे हो। अच्छा, तुम आधिकारिक तौर पर अपना दिमाग खो चुके हो। मैं तुम्हारे पिता को इस बारे में बताना सुनिश्चित करूंगी। तुम्हारा आखिरी आदेश है। कैटरीना ने अब नौकरी से निकाली गई नौकरानी की ओर देखा। बटलर को सूचित करो कि एलेसेंड्रा को उसके कमरे में बंद कर दिया जाना है। कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करेगा और जब तक वह अपना सबक नहीं सीख लेती, तब तक उसके कमरे में कोई खाना नहीं भेजा जाएगा। कैटरीना ने कहा, ऐसा करते समय अपना आखिरी भुगतान अवश्य ले लो। तुम्हारे काम न आने के कारण ये काट लिया जाएगा। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज आखिरी दिन होगा जब वह एलेसेंड्रा से कोई अपमान सहेगी। कैटरीना का मिशन एलेसेंड्रा से छुटकारा पाना था, चाहे उसे दूर भेजना हो, उससे शादी करना हो या जरूरत पड़ने पर उसे जहर देना हो। एलेसेंड्रा की अफवाहों ने उसके पति की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया, साथ ही उसकी पिछली शादी के बारे में भी। वह उस शादी से आखिरी चीज को काटकर उसकी मदद करेगी। एलेसेंड्रा उस जगह से जल्दी से चली गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कैटरीना ने नौकरानी को क्या करने का आदेश दिया है। उसने बहुत कम या बिल्कुल भी खाना न मिलने और अपने कमरे में इतनी बार बंद रहने का अनुभव किया कि अब इसे सजा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कैटरीना ने बिना सोचे समझे ही उसे आशीर्वाद दे दिया था। वह बिना किसी की दखलंदाजी के बिल्ली के बच्चे की देखभाल करना चाहती थी। जब तक ड्यूक कल नहीं आ जाता, वह अकेली रहना चाहती थी। कल तक रुको छोटे, वह हमारे लिए आएगा। कैटरीना, क्या ये सजा काफी समय से चल रही है? उसे कल सुबह से कोई खाना नहीं दिया गया है। इसका उद्देश्य उसे सहज बनाना था ताकि वह कभी अपने बेडरूम से बाहर न निकले, न कि उसे बदला लेने की इच्छा पैदा करना था, डेस्मंड ने कहा। एलेसेंड्रा को उसकी पत्नी द्वारा दंडित किए जाने के अगले दिन वह मेज के शीर्ष पर बैठा था। उसे यकीन था कि कल उसने एलेसेंड्रा को घूमने फिरने की जो थोड़ी बहुत आज़ादी दी थी, वह बाहरी दुनिया को देखने की उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। अब कैटरीना ने उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने अपमानजनक व्यवहार किया, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि मुझे पालतू जानवरों से कितनी नफरत है। केट अपने बाकी दोस्तों की तरह एक छोटा कुत्ता पाने की भीख मांग रही है, लेकिन मैंने उसे बार बार मना कर दिया है। यह उचित नहीं होगा कि एलेसेंड्रा के पास एक कुत्ता हो और केट के पास नहीं, कैटरीना ने जवाब दिया। मैं मां से सहमत हूं। अगर एलेसेंड्रा को बिल्ली रखने का मौका मिलता है तो मेरे पास एक कुत्ता होगा पिता। बहुत कृपा करें, केट ने विनती करना शुरू कर दिया। उसके सभी दोस्तों के पास एक ही छोटा सा प्यारा कुत्ता था और वह अकेली थी जिसके पास नहीं था। ये शर्मनाक था। जो कुछ भी उनके पास है, उसे उसे लेना चाहिए। कोई मौका नहीं केट, मैं उस जानवर से छुटकारा पाने जा रही हूँ। एलेसेंड्रा को तब खाना मिलेगा जब वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए तैयार होगी। कैटरीना ने अपने पति की ओर देखा। वह इस बार अपना पैर पीछे खींच रही थी और एलेसेंड्रा के साथ अपनी मर्जी से काम कर रही थी। मैं जानवर को हटाने के आपके फैसले से असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता था कि एलेसेंड्रा बाहर रहकर संतुष्ट हो जाए और अपने कमरे में रहे। अगर आपने पार्टी की रात उसके कमरे में खाना भेज दिया होता, तो वह ड्यूक से नहीं मिल पाती। डेस्मंड ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए आह भरी। उसने ड्यूक एडगर से एलेसेंड्रा के बारे में कुछ नहीं सुना, जो अच्छी बात थी। हालांकि वह ड्यूक को दी गई जानकारी को लेकर घबराया हुआ था। क्या ये कुछ मायने रखता था? ये ठीक नहीं है कि एलेसेंड्रा को ड्यूक से बात करने का मौका मिला, जबकि मैंने उससे मुश्किल से ही बात की। मैंने उसके लिए तैयार होकर कपड़े पहने और सब बेकार चला गया। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। केट ने बड़बड़ाते हुए अपना मुंह बिस्किट से भर लिया।
केट, इतनी जल्दी मत खाओ कि तुम्हारा दम घुट जाएगा, और मैदा खाना छोड़ दो। हमें नहीं चाहिए कि तुम्हारा वजन बहुत बढ़ जाए। हमारे वित्तीय हालात को दुरुस्त करने के लिए एक अच्छा पति ढूंढना तुम पर निर्भर है। ड्यूक का ध्यान आकर्षित करने का तुम्हारे पास अभी भी एक मौका होगा। तुम्हारा मुकाबला और कौन कर सकता है? कैटरीना अपनी बेटी के रूप रंग को लेकर बहुत उत्साहित थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि ड्यूक के लिए केट के अलावा कोई और शादी नहीं कर सकता। ड्यूक से शादी करने की इच्छा रखने वाली राजकुमारी ही होगी, लेकिन फिर भी कैटरीना केट को बेहतर विकल्प मानती है। कैटरीना ने कहा, बॉल कुछ ही दिनों में है और ड्यूक हर साल की तरह इस बार भी इसमें शामिल होंगे। आपके पिता को पहले ही निमंत्रण मिल चुका है और मैंने आपके लिए एक ड्रेस भी चुन ली है। आपको अपने शिष्टाचार का फिर से अभ्यास करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप उन पर अपनी छाप छोड़ें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको किसी दूसरे प्रस्ताव से शादी करनी होगी। उनमें से कोई भी ड्यूक से बेहतर नहीं है। जब मैं ड्यूक से शादी करूंगी तो मैं डचेस बन जाऊंगी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकती हैं माँ? केट ने मुस्कुराते हुए खुद को उस स्थिति में कल्पना की। वह जानती थी कि डचेस बनने के बाद उसके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। कैटरीना केट के साथ मुस्कुराई और अपनी बेटी की दृढ़ निश्चयता का आनंद लिया। वह जानती थी कि केट उसे कभी निराश नहीं करेगी। अगर केट ड्यूक से शादी करती है तो उसका दर्जा बैरन की पत्नी से कहीं ऊपर उठ जाएगा। वह एक डचेस की माँ होगी। अच्छी तरह से तैयार हो जाओ केट। मैं करूंगा। तुम बेहतर हो। डेस्मंड ने अपनी छोटी बेटी को चेतावनी दी। वे ड्यूक के लिए केट को तैयार करने में बहुत पैसा लगा रहे थे। कैटरीना ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब ड्यूक उन्हें उनकी बेटी के लिए उपहार देगा तो वे पैसे वापस ले लेंगे। बैरन, एक नौकरानी अपना सिर नीचे किए हुए मेज के पास आई। तुम क्या कर रही हो? यह नियम है कि हमारे नाश्ते में किसी को भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। बटलर कहाँ है? कैटरीना ने नौकरानी से पूछा। उसने घर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए थे और हाल ही में हर नियम तोड़ा जा रहा था। बटलर मेरे लिए एक काम करने गया था कैटरीना। नौकरानी का यहाँ आना कोई जरूरी काम होगा। क्या बात है? डेस्मंड ने अपना कप नीचे रखा और इंतजार करने लगा। ड्यूक एडगर कोलिंस आपसे मिलने आए हैं बैरन। वह अपने बटलर के साथ यहाँ आए हैं। ड्यूक, केट ने कहा, लगभग रोटी के टुकड़े पर घुटते हुए। माँ, उसने अपनी दाईं ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि वह मिलने आएगा। डेस्मंड, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? कैटरीना ने अपने पति की ओर देखा। अगर उसे पता होता कि ड्यूक उनके घर आने वाला है तो वह बहुत कुछ करती। डेस्मंड भी बाकी सभी की तरह ड्यूक के यहाँ होने की खबर सुनकर हैरान था। एडगर को जब लापता लड़कियों के बारे में जानकारी दी गई तो वह पार्टी से बहुत खुश नहीं था। क्या एडगर उसे मारने के लिए यहाँ आया था? या शायद संभावना थी कि वह केट के लिए यहाँ आया था। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? ड्यूक को तुरंत अंदर भेजो, डेस्मंड ने नौकरानी को आदेश दिया। ड्यूक को इतने लंबे समय तक इंतजार करवाना ठीक नहीं था। क्या मुझे जल्दी से कपड़े बदल लेने चाहिए? केट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे पता था कि वह अच्छी दिख रही है, लेकिन क्या यह एडगर को प्रभावित करने के लिए काफी था? बैठ जाओ। अगर तुम अभी भाग जाओगी और वापस आओगी तो एडगर को पता चल जाएगा कि तुमने जाकर कपड़े बदले हैं। तुम्हें उसे यह नहीं बताना चाहिए कि तुमने सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए कपड़े बदले हैं। याद रखो कि तुम्हें जो सिखाया गया है वही करना है, कैटरीना ने कहा और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हुए अपना चेहरा ठीक किया। केट ने भी अपने कपड़ों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए यही किया। उसने बिस्किट को दूर धकेल दिया और इस बात पर पछतावा किया कि उसने कितना खाया है। वह यहाँ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा जब एडगर कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे वह आदमी आया जिसे हर कोई उसका बटलर जानता था। बटलर के हाथों में कुछ बक्से थे, जिन्हें देखकर केट को आश्चर्य हुआ कि क्या ड्यूक उनके लिए उपहार लेकर आए हैं और यदि हाँ, तो इसका कारण क्या था? गुड मॉर्निंग ड्यूक एडगर, इस प्यारी सी मुलाकात का श्रेय मुझे किसको जाता है? डेस्मंड एडगर का अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ। उसने एडगर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह हवा में ही लटका रहा। युवा मास्टर अल्फ्रेड एडगर के करीब एक कदम बढ़ा। आप यहाँ उसकी बेटी से शादी करने आए हैं। अच्छा व्यवहार करें, उसने धीरे से फुसफुसाया। अंदर से एडगर ने आंखें घुमाई लेकिन बाहर से उसने बैरन को मुस्कुराकर हाथ मिलाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बैरन। क्या हमें बात करने के लिए मेरे अध्ययन कक्ष में जाना चाहिए? डेस्मंड ने उस दिशा में इशारा किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि बटलर ने एडगर से हाथ मिलाने के लिए क्या कहा था। नहीं, यह आपके पूरे परिवार के साथ चर्चा करने वाली बात है। मेज को देखते हुए एडगर ने यह नहीं देखा कि मेज केवल 3 लोगों के लिए सजाई गई थी, जिसका मतलब था कि एलेसेंड्रा अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा सकती थी। पूरा परिवार। डेस्मंड ने कैटरीना की ओर देखा। अच्छा, कृपया बैठिए।
क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? नहीं। एडगर ने बैरन को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं पहले ही खा चुका हूँ। एडगर जानबूझकर केट की नजरों से बचते हुए एक खाली सीट पर बैठ गया। बैरन, आपको इन अफवाहों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं एक पत्नी की तलाश में हूँ। कुछ समय सोचने के बाद मैंने आपकी बेटी एलेसेंड्रा से शादी करने का मन बना लिया है। एडगर ये सब जल्दी से निपटाकर देखना चाहता था कि उसकी भावी पत्नी क्या कर रही है।